सर मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग शंख को घर पर रखते हैं, पूजा के मकसद से रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि शंख बजाना आना भी चाहिए और उसके बेनिफिट्स भी हैं। कोविड के टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि सब लोग व्रत से जूझ रहे थे, सांसों से जूझ रहे थे, अपनी इम्यूनिटी से जूझ रहे थे एंड आई फेल्ट कि अगर शंख बजाओगे तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये मैंने भगवद गीता में पढ़ा। ओह वाह! जिसका काम ही कंठ से है उसको तो सांसों की बहुत जरूरत पड़ती है और उसमें यदि हम ये सीखे बजाना तो वाओ, मतलब ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। कहानियों में ऐसा कहते हैं कि जब लंका बनी थी, कुबेर ने जब लंका बनाई थी और रावण गृह प्रवेश के लिए आया था, तो माँ गौरी ने इस शंख से शंख का नाद किया था। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत और आप सभी का फिर से स्वागत है रिद्धि स्टॉक यूट्यूब चैनल पर, जहां आज मैं एक ऐसी जगह आपको लेकर आई हूँ कि इस जगह को हम अलौकिक या अनोखी कहें तो कम नहीं। हम कह सकते हैं ये एक म्यूजियम है, या कह सकते हैं मिनी ऋषिकेश, या कह सकते हैं समुंदर का खजाना। अरे भाई रिद्धि, तू ये अलग बातें क्यों कर रही है? मैं चाहती हूँ द रियल थिंग्स दैट मैटर को प्रमोट करना। तो भाई रियल थिंग्स दैट मैटर में समुंदर से मिला वो खजाना भी आता है। मैं बात कर रही हूँ आज नेचुरल शंख की। जी हाँ, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो भगवान की कृपा से हमें मिला है, और एक ऐसी जगह जहां आपको आंख बंद करके आ जाना चाहिए। नेचुरल शंख के बारे में जानेंगे, हर तरह के रेंज के बारे में जानेंगे, वो भी सिर्फ यहाँ पर मुंबई में बैठकर मिल सकती है आपको सारी जानकारी। तो चलिए हम बात करेंगे नेचुरल शंख के ओनर से, मिस्टर अर्पित सिंह से, जो हमें बताएंगे शंख में कितनी वैरायटीज हैं, क्या रेंज है और क्यों हमारे पास शंख होना चाहिए, या यूं कहूं क्यों शंख बजाना आना चाहिए। चलिए मेरे साथ। हाय नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सिंह है और मैं कलरीपयट्ट आर्टिस्ट हूँ। कलरीपयट्ट साउथ इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसको लॉर्ड शिवा ने सिखाया परशुराम जी को, और वहाँ से वो स्प्रेड हुआ। 4-5 साल पहले मैंने अपनी प्रैक्टिस में शंख ब्लोइंग ऐड किया और तब से मैंने कोशिश की कि मैं चाहता हूँ कि सारे लोग शंख को बजाएं। शंख बजाने के जो बेनिफिट्स हैं या शंख घर में रखने के जो बेनिफिट्स हैं वो सबको मिलें कलरी के साथ साथ। एज वी से कि फिज़िकल ट्रेनिंग, माइंड की ट्रेनिंग, और इन दोनों ट्रेनिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे अभी लगने लगा है कि ब्रेथ की ट्रेनिंग, श्वास की ट्रेनिंग, सांसों की ट्रेनिंग। क्योंकि बीइंग एन मार्शल आर्टिस्ट इन दिस प्रैक्टिस पास्ट 15-16 ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड कि बॉडी तो ठीक है, माइंड भी ठीक है, बट ब्रेथ को अगर आपने हिट कर लिया, अपने गट तक पहुंचा दिया, जो नेचुरली है, जो नेचुरली यू आर बॉर्न विद दैट, तो 50% जो आपका मेंटल स्ट्रेस है, जो आपका फिजिकल स्ट्रेस है, वो कम हो जाता है। सो 15-16 साल हो गए इस प्रैक्टिस में हूँ और मैं चाहता हूँ कि कलरी तो लोग सीखें ही, फिजिकल प्रैक्टिस तो लोग सीखें ही, बट जो चीज़ लोग नहीं कर रहे हैं वो है अपने सांसों पे काम, अपनी ब्रेथ पे काम नहीं कर रहे हैं। तो आई फील दैट कि लोग यहाँ पे आए। ये अंधेरी वेस्ट लक्ष्मी इंडस्ट्रियल स्टेट में बहुत खूबसूरत सा कलेक्शन है मेरे पास शंखों का। यू कैन से इट्स अ स्मॉल म्यूजियम जहाँ पर आपको शंख से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बजाना कैसे है, रखना कैसे है, कितने टाइप के शंख से हुए, अलग अलग कंट्रीज से मैंने सोर्स किए हैं। सो इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू स्टेइंग इन बॉम्बे, ऐसे ही एक बार आ जाओ देखने के लिए। ब्यूटीफुल कलेक्शन, आई हैव ब्यूटीफुल कलेक्शंस अराउंड 45 to 50 कैटेगरीज। नमस्ते सर, आपका स्वागत है रिद्धि स्टॉक यूट्यूब चैनल पर। और आज ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपसे कुछ सच की, ज्ञान की बातें जानूंगी। ज्ञान इसलिए कह रही हूँ कि आप जैसे देख पा रहे हो मेरे हाथ में ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक, प्रकृति की देन शंख मेरे हाथ में है। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या हर एक व्यक्ति को शंख बजाना आना चाहिए? बिल्कुल। शंख बजाना इसलिए आना चाहिए क्योंकि शंख बजाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा कि क्या बेनिफिट्स हैं। शंख घर में रखने के बेनिफिट्स हैं। तो शंख अभी से नहीं, महादेव के टाइम से लोग बजाते चले आ रहे हैं, ऋषि मुनि के टाइम से बजाते चले आ रहे हैं, वॉरियर्स इसको बजा रहे हैं, पंडित जी बजा रहे हैं, बच्चे बजा रहे हैं, सारे जो सिंगर्स हैं वो बजाते हैं। तो शंख सबको बजाना आना चाहिए क्योंकि ये नेचर की चीज़ है और इसको किसी ने बनाया नहीं,
ये नेचुरली ऐसा है, गॉड गिफ्टेड है, God मतलब हमारे gifted। लिए ये गॉड गिफ्टेड गॉड है। गिफ्टेड है। जी सर, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग शंख को घर पर रखते हैं, पूजा के मकसद से रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि शंख बजाना आना भी चाहिए और उसके बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि जो सच्ची चीजें हैं वो बाहर मार्केट तक नहीं आती है, तो आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि ये बहुत ही अलग विचार है कि मैं शंख का एक ऐसा म्यूजियम बनाऊं जहां हर तरह के शंख है, वो भी सारे नेचुरल शंख है, जिसमें आपको ज्ञान है, आप लोगों को बता रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसका जो एक कहते हैं ना एक बीज है, वो कैसे आया और क्यों आपने सोचा कि भाई मुझे इतना बड़ा म्यूजियम बनाना चाहिए? शंख मैंने डिस्कवर नहीं किया है। शंख समुद्र मंथन में पहली बार डिस्कवर हो चुका था और उसके बाद में भगवान शिव ने बजाया। फिर एज आई सेड कि वॉरियर्स यूज टू ब्लो द कॉन्च फॉर देयर प्रैक्टिस, फॉर टू इम्प्रूव देयर लंग्स कैपेसिटी। कलरी पैट आर्टिस्ट हूँ, तो मैं भी वॉरियर्स की मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता हूँ। कोविड के टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि सब लोग व्रत से जूझ रहे थे, सांसों से जूझ रहे थे, अपनी इम्यूनिटी से जूझ रहे थे, एंड आई फेल्ट कि अगर शंख बजाओगे तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये मैंने भगवत गीता में पढ़ा। वाह। और वहां से मुझे लगा कि यार मैं भी कलरी पैट प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे भी शंख बजाना चाहिए। एक शंख लेके आया मैं अपने लिए, क्लास के बाद मैंने बजाया और वहां से सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला सर मुझे भी शंख बजाना है। तो फिर मैं 10-15 लेके आया और सबने शंख बजाया। 6 हफ्ते के कोर्स में जो बजाने के बेनिफिट्स मिले हम लोगों को वो बहुत अमेजिंग थे। तब से फिर 10 से दूसरा बैच आया, फिर तीसरा बैच आया, फिर एक शंख से 10 हुए, 10 से 100 हुए, आज मेरे पास 20,000 पैराडाइज है ये, पैराडाइज आसपास में ब्लोइंग शंख्स हैं। और मुझे बड़ा मजा आता है इसको एक्चुअली छू के ही बहुत मजा आता है। ऑफ कोर्स। तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है। मुझे सर याद है जब मैंने सबसे पहला वर्कशॉप अर्पित सर के साथ ही किया है। यदि आप मुझे थोड़ा सा भी फॉलो करते होंगे तो मैंने एक वीडियो डाला था जहां मैंने इतने ही भव्य बड़े शंख को पकड़कर ब्लो किया था और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि सच में मैंने जीवन में कुछ हासिल किया है कि मुझे शंख बजाना आ गया। और उस समय मुझे पता चला कि एज अ वॉइस आर्टिस्ट, या यूँ कहूँ कि वैसे तो हर किसी के लिए जैसे सर ने कहा, लेकिन जिसका काम ही कंठ से है उसको तो सांसों की बहुत जरूरत पड़ती है। और उसमें यदि हम ये सीखे बजाना तो वाओ, मतलब ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और मुझे याद है हम सभी जो साथी बैठे थे वो शंख को बजा रहे थे और बजाते बजाते न जाने कितनी अलग अलग आवाजें निकली है। और उस समय सर ने हमें बताया था बड़े पेशेंटली कि आपको ऐसे बजाना है, वैसे बजाना है। तो सर एक सिंपल सा पूछना चाहूंगी कि शंख बजाते वक्त हम आंखें बंद रखें या आंखें खुली रखें? पहले आंखें खोल के बजाओ क्योंकि टेक्निक पे फोकस करना है। वाह। फिर आंखें बंद करके बजाओ क्योंकि सांसों पे फोकस करना है। ओह वाह। मैंने ये एक रैंडम सा क्वेश्चन पूछा था, मुझे नहीं पता था इसका इतना लॉजिकल आंसर मिलेगा मुझे। सर पहली तो मैं सच में आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने आपका कीमती समय निकालकर मुझे समय दिया। और उसी के साथ सर एक प्लीज आपके हाथ में जो शंख है उसके बारे में भी बताइए और इसे मस्त ब्लो करके बताइए। देखो ये अचानक से मेरे हाथ में आया है। ऐसे तो बहुत सारे शंख रखे हुए हैं लेकिन ये शंख है गौरी शंख। ठीक है, गौरी शंख को पहचानने के लिए एक तो इसमें नेचुरल डॉट्स हैं। ये नेचुरल डॉट्स हैं इसके। इसका मुख छोटा होता है और टेल भी छोटी होती है और ये थोड़ा शेप में गोल होता है। कहानियों में ऐसा कहते हैं कि जब लंका बनी थी, कुबेर ने जब लंका बनाई थी और रावण गृह प्रवेश के लिए आया था तो माँ गौरी ने इस शंख से शंख का नाद किया था गृह प्रवेश के टाइम पे। तब से इस शंख को गौरी शंख कहते हैं। ब्यूटीफुल। और इसमें एक फेमिनिन एनर्जी है इस शंख में। जैसे लुक वाइज भी आप देखोगे ना तो स्ट्रेट नहीं, जैसे आपका शंख थोड़ा सा स्ट्रेट है, देखो लुक इसका स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा कर्वी है। ओके। विजुअल भी इसका थोड़ा सा कर्वी है। इसका जो साउंड है बहुत ही सूदिंग और लाउड दोनों साउंड है। मैं बजा के दिखाता हूँ जी। कितनी देर तक बजाना है? ये चैलेंज नहीं देना है सर मुझे, बट हाँ 10 सेकेंड। हाँ प्लीज। जी। वाह। यदि आप भी ये वीडियो को देख रहे हैं ना यहाँ तक, मैं तो कहूंगी पूरा वीडियो देखना, ऐसा कंटेंट आपको हर स्टेशन पर नहीं मिलेगा। तो आपको समझ आएगा कि
शंख बजाने के पीछे की जो भावना होती है ना हमारी, कितनी शुद्ध हो जाती है। कहते हैं कि शंभू के दर्शन हो जाए यदि हम गौरी शंख से शंखनाद करें। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और इसी के साथ थोड़ा सा और हम डिटेल में जानेंगे कौन कौन से शंख हमारे पास अवेलेबल हैं। सर आपने गौरी शंख के बारे में बता दिया, अब मुझे जानना है कि जो मेरे हाथ में शंख है वो किस टाइप का है, और अंदर भी बहुत सारे शंख के मैंने टाइप देखे, तो प्लीज आप क्या हमें बताएंगे? डन। चलिए। पहले तो इतना बड़ा ह्यूज कलेक्शन देखकर ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है, तो मैं जानना चाहूंगी सर कि बेसिक लेवल पे कौन कौन से टाइप के शंख हमारे पास है, ब्लोइंग शंख कौन कौन से अवेलेबल है? 9 टाइप के ब्लोइंग शंख्स अवेलेबल है मेरे पास। ऐसे तो type। बहुत सारे टाइप के होते हैं, ओके। बट जो प्रीमियम शंख्स हैं वो सारे मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। ये जो आपके हाथ में है इसको बोलते हैं पद्म शंख। पद्म शंख। पद्म शंख। उसकी पहचान करने के लिए इसका मुख जो है वो छोटा होता है, और जो टेल है उसकी लंबी होती है। ओके। गौरी शंख मुख छोटा, टेल छोटी, राउंड शेप में होता है। और ये है आपका विष्णु शंख। ये नेचुरल व्हाइट होता है। वाओ। टेल, मुख लंबा और टेल लंबी। वाओ। और ये नेचुरली, ये सारे नेचुरल कलर है इसके। वाओ, एकदम दूधिया सफेद कलर है। वाओ। ये तो हमारे हो गए गौरी शंख। गौरी, पद्म, विष्णु। ये है आपका जो ये लाइन दिख रही है, ये विष्णु वाहन गरुड़ शंख है, सफेद वाला। विष्णु वाहन गरुड़ शंख। ओके। और ये वाला है देवदत्त शंख। देवदत्त शंख। वाओ वाओ। और ये है पंचमुखी शंख। ओह वाओ, क्योंकि इसके 5 मुख होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। वाओ, सो ब्यूटीफुल। मतलब इतनी नॉलेज तो हमें कहीं भी नहीं मिल सकती है, तो नॉलेज के लिए ही सही, अपने लिए कुछ नया सीखने के लिए ही सही, एक बार यहाँ पर शॉप विजिट जरूर करना। वैसे तो नेचुरल शंख ऑनलाइन अवेलेबल है, पैन इंडिया है, अब तो इंटरनेशनल भी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर हम कहते हैं ना कि आंखों से अगर हम एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सके और कानों को हम एक सच्चा ज्ञान दे सके, तो फिर अर्पित सर से जरूर मिलेगा। यस सर। ओह वाओ वाओ। अगर आप दोनों रखोगे तो आपको लगेगा आप गोवा बीच पे बैठे। मैं तो केदारनाथ पहुंच गई हूँ। गोवा में अभी फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं, केदारनाथ वाली फीलिंग जरूर आ रही है। सुपर्ब। Every shank holds the sound of the ocean. Wow. Every shank. Yeah. And that's why we have a title, subtitle of our brand called Natural Shank, Sound of the Ocean. Natural Shank, Sound of the Ocean. वाओ सर, सर सुपर्ब है। आइडिया के लिए ही आई अप्रिशिएट कि वाह। और सर ये सारे तो टाइप्स मैंने समझे, जाने, और यस डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल्सो, बट इन सब में ये अलग दिख रहा है मुझे, ये अच्छा खासा दिख रहा है, इसकी हालत थोड़ी अलग दिख रही है। क्या ये है? जो शंख समंदर से निकलता है ना, वो ऐसे निकलता है। ओह वाओ। ये रॉ है। वाओ। हाँ, ओशन से ऐसे निकलता है। फिर उसके बाद में इसको हम गर्म पानी में रख के क्लीन करते हैं, 2 दिन भट्टी पे चढ़ाते हैं। नॉर्मल मार्केट में लोग क्या करते हैं कि इसको बॉईल कर देते हैं कोकोनट ऑयल में, उससे शंख सफेद हो जाता है। अच्छा। तो इसका जो कलर, आपको जो पीच कलर दिख रहा है ना, हल्का सा येलो, ये कलर निकल जाता है क्योंकि वो बॉईल करते हैं पानी ऑयल में। ओके। मैं इसको गर्म पानी में बहुत धीमी आंच में 2 दिन तक बॉईल करवाता हूँ, ताकि इसका जो कलर है वो मेंटेन मतलब नेचुरल चीजें रहे। ओके ओके, वाह। मतलब अगर मैं इसको टच कर रही हूँ तो एक नॉर्मल चीज को टच नहीं कर रही हूँ भाई, समंदर का एक छोटा सा अंश है, प्रकृति की देन है। वाह, सुपर्ब सुपर्ब सर। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है ये, क्योंकि भगवान ने बनाया है, प्रकृति की रचना है, प्रकृति की रचना है। वाह। तो सर ये तो मानना पड़ेगा कि आप उन रचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी टेल देखो आप। ओह ब्यूटीफुल, वाओ। कौन सा शंख है? अभी बताया था मैंने। 1 मिनट। जिसका मुंह छोटा है, टेल बड़ी है, पद्म शंख। अरे वाह। वाह, ग्रेट। यहाँ पे ब्लोइंग शंख के साथ कुछ ऐसे शंख भी हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर, प्यारे और यूं कहूँ तो एंटीक है। आपको ये कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि समुंदर में न जाने कितने हजार फीट नीचे ये बनते हैं और धीरे धीरे आप तक पहुंचते हैं, वो भी नेचुरल शंख की बदौलत। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको कुछ कलेक्शन दिखाना चाहूंगी जो कि हमारे पास है। बहुत ही एंटीक कलेक्शन है, लेकिन ये एंटीक है इसलिए ये यही रहेगा। तो हमने बहुत सारी बातें जानी सर, सो थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये मेरे लिए प्रिविलेज था कि मैं यहाँ पर आई, आपसे बात की, और आपने मुझे इतना सब कुछ बताया जो बाहर की दुनिया में अवेलेबल नहीं है, और साथ ही साथ ये हमारे सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि हम कोई दूसरी बातों को भी ध्यान में ना रखें, तो कम से कम अगर सेहत को ध्यान में रखें, तो उस हिसाब से नेचुरल शंख इज़ अ वन
शॉप वहाँ जहाँ आपको शॉप जैसी फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन ऐसा लगेगा हर जगह आपको आपकी सांसें दिखाई दे रही हैं। तो सर, अगर किसी को शंख बजाना सीखना हो, उसके बारे में जानकारी लेनी हो बाकायदा सिस्टमेटिकली, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है naturalshank.com, इंस्टाग्राम पेज है नेचुरल शंख, उस पर व्हाट्सएप पे नंबर्स हैं। आप सिर्फ वेबसाइट पे जा करके आप वहाँ पे डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं। 1100 फीस है। मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ आपके वीडियो में, क्योंकि मेरा विजन है कि सब लोग शंख का नाद करें और अगले 2 से 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने साल भी लगेंगे, और मैं चाहता हूँ कि शंख हर घर पहुंचे और रखा ना रहे। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि शंख, मोस्टली मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों के घर में शंख है, बट वो रखा हुआ है, कोई बजा नहीं रहा है। तो जब तक आप शंख का नाद नहीं करोगे, शंख नहीं बजाओगे, आपको उसके बजाने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो उसके लिए आपको शंख बजाना सीखना है। आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो मेरी वेबसाइट के थ्रू, ऑफलाइन भी सीख सकते हो मेरी वेबसाइट के थ्रू। 1100 रुपये फीस है, और उस फीस में मैं आपको ये पंचमुखी शंख गिफ्ट करता हूँ, प्लस आपकी लाइफ टाइम मेंबरशिप भी देता हूँ कि आप कभी भी शंख बजाना भूल गए लाइफ में, सो यू कैन रीविजिट दिस स्टूडियो, और एनीवेयर आई एम कंडक्टिंग द शंखनाद वर्कशॉप, योर मेंबरशिप विल बी वैलिड। वाह, तो मुझे तो ऐसा लगता है लोग 1100 का लिफाफा बनाते हैं तो क्यों ना 1100 के नाम पर ही हम अपने रिलेटिव्स को, हम जिनसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको ये गिफ्ट करें। और वो भी इससे बेस्ट गिफ्ट क्या होगा कि लोग याद रखेंगे कि मैं जो आज सांस ले पा रहा हूँ शंखनाद की वजह से। सो थैंक यू सो मच सर, अपना ये बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। और मैं तो यही आपको आशीर्वाद दूंगी, ब्लेसिंग्स है कि ये काम और भी आगे बढ़े और लोगों के हर घर में शंख सिर्फ पड़ा ना रहे, शंख को बजाना सीखे, और जब बजाए तो अर्पित सर का नाम भी साथ में हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।